हत्या की सजा 302 में थी, अब इसे डीएनएस में 103 में रखा गया है। और बड़े बड़े विद्वानों ने मिलके नए कानून को लाए हैं जिससे आम जनमानस में भारतवर्ष में लागू हो गया है और इससे बहुत बड़ी हेल्प मिली। अंग्रेजों के जमाने से जो चले आए कानून है, चले आए उन कानूनों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसमें बहुत बड़ा संशोधन। बॉर्डर को लेकर जो प्रॉब्लम आती थी, बॉर्डर में हमेशा पुलिस कंफ्यूज रहती थी कि ये इधर का है या इधर का है। फिर नहीं, पुलिस मुकदमा लिखने से कतराती थी। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर कोतवाली जेवर में रहना हुआ है और आज उपलक्ष्य है नए भारत के नए कानून लागू होने का दिन। तो इस अवसर पर आज जेवर के फिर गणमान्य लोग, संभ्रांत लोग आज उपस्थित रहे। पुलिस स्टाफ के सभी जो इंस्पेक्टर्स हैं वो यहाँ मौजूद थे, सिपाही मौजूद थे। इसके अलावा जो एसीपी हैं सिद्धार्थ सेंगर, वो यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा जो एसएसआई हैं, एसएसआई सुनील भारद्वाज द्वारा बड़े ही अच्छे शब्दों में सभी को समझाया गया कि कौन कौन से कानूनों में बदलाव हुआ है, कौन कौन से कानून नए लागू किए गए हैं, या फिर इसके अलावा कौन कौन से और कानून जो खत्म किए गए हैं या साइड किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया। पहले हत्या की सजा 302 में थी, हत्या की सजा 302 में थी, अब इसे डीएनएस में 103 में रखा गया है। याद कर लीजिए, 103 में रखा गया है। दहेज मृत्यु जिसे हम 304B में लिखा करते थे, उसकी सजा मिला करती थी, अब इसको धारा 80 में समाहित किया गया है। धारा 80 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सीनियर हैं बीजेपी में, उनसे जानेंगे। आज आप यहाँ भैया मौजूद रहे, पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज नए भारत का नया कानून जो 1 तारीख से लागू हुआ, रात के 12 बजे से लागू हुआ, उसी के तहत थाने से सूचना दी गई और हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से जो कानून अंग्रेजों के ज़माने का हम पे थोपा गया था, वो इतिहास बन गया है। बहुत सारी धाराएं हटाई गई हैं और बहुत सारी ज़रूरत की बढ़ाई गई हैं। और आज यहाँ एसएसआई जो भारद्वाज जी हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से, और एसीपी महोदय ने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की और सभी सब इंस्पेक्टर्स पुलिस यहाँ मौजूद रही और कानून के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। जो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने और बड़े बड़े विद्वानों ने मिलके नए कानून को लाए हैं जिससे आम जनमानस में भारतवर्ष में लागू हो गया है और इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया है। भारतीय मूल्यों पर आधारित ये नए कानून दंडात्मक से न्याय उन्मुख दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देते हैं। आज नए कानून जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं, उस संबंध में बैठक करके संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया। उनको नए कानून के विषय में एसएसआई महोदय ने चर्चा की, एसीपी साहब रहे। अंग्रेजों के ज़माने से जो चले आए कानून है, चले आए उन कानूनों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इससे आम जन को एक न्याय के प्रति जल्दी न्याय मिलेगा और कानून पर विश्वास भी लोगों का होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान में परिवर्तन किया गया है जो आम जन के लिए लाभकारी व अच्छा होगा, क्योंकि पहले जब ये कानून था अंग्रेजों ने जो बनाया था, उसमें हमारे हिंदुस्तान के आदमियों का कोई भी बीच में सहयोग ना जानकारी दी गई थी और अपने पक्ष में एक कानून बनाया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये देश की जनता के हित में कानून में संशोधन किया है जो 1 जुलाई 2024 से आज लागू हो गया है। जिसके साथ घटना घटित होती थी और वो कोई बॉर्डर लाइन की बात होती थी तो पीड़ित कभी बुलंदशहर जिले की घटना है या अलीगढ़ जिले की घटना है, उसमें बहुत बड़ा संशोधन। बॉर्डर को लेकर जो प्रॉब्लम आती थी, बॉर्डर में हमेशा पुलिस कंफ्यूज रहती थी कि ये इधर का है या इधर का है। फिर नहीं, पुलिस मुकदमा लिखने से कतराती थी। अब ये संशोधन कर दिया गया जनहित में कि कहीं भी घटना घटित है तो मुकदमा दर्ज होगा। मतलब ऑनलाइन की बात नहीं हुई है अभी, ऑनलाइन अगर आप रिपोर्ट लिखवाते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ, ऑनलाइन की भी व्यवस्था दी गई है। ऑनलाइन की व्यवस्था धारा में मुझे याद नहीं है लिखा है, वो ऑनलाइन भी घर से ही मुकदमा आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो जनहित में बहुत बड़ा कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है।
नए कानून लागू हुए हैं तो लोगों की जो एक सहूलियत है उसको देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। देखते हैं आने वाले समय में और कुछ क्या बदलाव होते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के साथ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।